और मैं हजरत मोहम्मद वासिल बात कर रहा हूँ लखनऊ से। कौन बात कर रहा हूँ? मोहम्मद वासिल। अच्छा, फरमाइए। हजरत इस वक्त एक मसला पूछना है आपसे। हाँ। इस वक्त मौलाना सलमान हुसैनी नदवी के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर एक बदतमीजी चल रही है क्या? कि वो गुस्ताखे सहाबा थे और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जा सकती है। अब बेकार की बात है, वे खराब बात है। वो लोग हैं जी जो खैर को नहीं जानते। वो तमाम सहाबा के मुनकिर नहीं थे। जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनका अकीदा खराब था, जी लेकिन जो जी इस तरीके पर किसी सहाबी के साथ अपना जबान खराब रखता है, अकीदा खराब रखता है, उसके कुफ्र का फतवा नहीं दिया गया है। जी जो लोग ये समझते हैं कि वो इस बुनियाद पर काफिर हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं जाती, इसका मतलब ये है जी कि वो बिल्कुल नावाकिफ है। जी एक तबका है खवारिज का, जी इस्लाम का ये एक फिरका है जो बातिल फिरका है, गलत जी फिरका है। वो सहाबा की बहुत बड़ी तादाद की तक इनकार करते थे, तकफीर उन्हें काफी बताते थे। जी लेकिन पुराने उलमा सब इस पर मुत्तफिक हैं कि वो इसके बावजूद भी काफिर नहीं हैं। जी उनके साथ उठना बैठना, शादी ब्याह करना, उनको अपने कब्रिस्तानों में दफना, ये तमाम का सबका मुत्तफका फैसला है, जायज है। जी मेरा जानना ये है जी यकीनन वो राह हक से हटे हुए थे, जी लेकिन वो तमाम सहाबा की सहाबियत और शरफ सहाबियत के मुनकिर नहीं थे। जी खामखा जबरदस्ती ये कहना कि वो तमाम सहाबा की शरफ सहाबियत का इनकार करते थे, ये गलत है। जी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत लोग हैं जो उनको बुरा भला कहते हैं, जी लेकिन इसकी बुनियाद पर उनकी तकफीर नहीं है, जी काफिर नहीं कहा जाएगा उन्हें। जी इससे दुआए मग़फ़िरत की जाएगी, जी इसकी नमाज़ जनाजा भी हुई होगी यकीनन। जी कटौली में है असर के बाद। हाँ, तो उससे अंदर शरीक भी हुआ जा सकता है। और हजरत मौलाना तो तहज्जुद पढ़ते हुए इंतकाल हुआ है। सिर्फ किसी भी सूरत के अंदर हुआ ये अलग जी बात है, लेकिन उनका अकीदा यकीनन अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के खिलाफ था। जी लेकिन तो उनकी दुआ करनी। बाज़ हज़रात की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई सलमान नदवी साहब का इंतकाल हो गया है, वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अब बस उनकी अच्छाइयों का तज़किरा होना चाहिए, उनकी बुराइयों का जिक्र नहीं होना चाहिए। वो कितने बड़े आलिम थे, कितनी उन्होंने किताबें लिखी और क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, कितने शानदार ख़तीब थे, बस इन बातों का जिक्र होना चाहिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में उन्होंने गुस्ताखी की और दूसरे जो उन्होंने गलत काम किया उनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हदीस के अंदर ये आया है कि तुम्हारे जो मुर्दे हैं तुम उनकी खूबियों को जिक्र किया करो, मुर्दों को अच्छाइयों के साथ जो है याद करना चाहिए, तो इसलिए बस उनकी अच्छाइयों का जिक्र होना चाहिए। तो पहला जवाब तो ये है, किसी ने ये जवाब लिखा भी है और बड़ा शानदार जवाब है कि देखें जब सलमान नदवी साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहे थे तो क्या वो जिंदा थे? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु या दीगर सहाबा किराम की शान में जब गुस्ताखी हो रही थी तो क्या वो हयात थे? ज़ाहिर है सबका इंतकाल हो गया है। तो सलमान नदवी साहब को ये रिवायत याद नहीं आई कि मुझे मुर्दों का तज़किरा किस तरह से करना चाहिए, या कभी आपको तौफीक नहीं हुई कि जाके सलमान नदवी साहब को इस तरफ तवज्जो दिलाते कि क्यों आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करने के लिए बैठ जाते हैं? तो आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ, अब आपको एहसास हो रहा है। एक जवाब तो ये। दूसरा जवाब ये है कि क्या इस रिवायत का मतलब यही है कि दुनिया में जितने भी लोग गुजरे हैं जिनका भी इंतकाल हो गया बस अब उनका अच्छाई के साथ ही जिक्र होना चाहिए? तो फिर तो यजीद की बुराई नहीं होनी चाहिए, उसको भी तुम अच्छाई के साथ याद कर लिया करो। या और जो लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं उन सब की बस अच्छाइयों का तज़किरा होना चाहिए। तो ज़ाहिर है रिवायत का मतलब ये नहीं, रिवायत का मतलब अहल इल्म ने बयान किया है कि इससे वो लोग मुराद हैं जिनके अकायद और नज़रियात सही भी हों, जिनके अकायद और नज़रियात सही नहीं होंगे, जिनकी वजह से उम्मत को नुकसान पहुंचा होगा, तो उनका जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये लोग जो है सही नहीं थे।
اور ایک بات بعض رات کی طرف سے یہ کہی جا رہی ہے کہ ابھی یہ تذکرہ مت کیجیے. ٹھیک ہے، اگر ذکر کرنا ہی ہے تو ابھی تذکرہ مت کیجیے، آپ کسی اور موقع پر تذکرہ کر لیجیے گا، اس لیے کہ ابھی تو ان کا انتقال ہوا ہے. تو جواب میں عرض ہے کہ لوگ متاثر ایسے ہی وقت میں ہوتے ہیں. آپ ابھی دیکھیے گا کہ اکثر لوگ جو تحریریں لکھ رہے ہیں یا ویڈیوز وغیرہ بعض رات کی طرف سے آئی ہیں تو بس خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دلا رہا ہے. اور لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے یہ باتیں زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے کہ سلمان ندوی صاحب ٹھیک ہے بہت بڑے خطیب تھے اور ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد اور نظریات بالکل بھی نہیں صحیح نہیں تھے. ان کو سننا جائز نہیں ہے، ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے، ان سے کسی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. ان کا جو ادارہ چلتا ہے وہاں اپنے بچوں کو داخل کرانا جائز نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ رہے. اور ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ان کے جو پسماندگان ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ سلمان ندوی صاحب کے عقائد اور نظریات جو بھی تھے، ہم ان تمام ایسے نظریات سے جو اہل سنت کے خلاف تھے برات کا اظہار کرتے ہیں. ان تمام نظریات کو ہم نے سلمان ندوی صاحب ہی کے ساتھ میں دفن کر دیا ہے. کبھی ان باتوں کا جو ہے اعادہ نہیں کیا جائے گا. اور ہمارا موقف اور نظریہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے. جو ندوے کی طرف سے اعلان ہوا تھا، جب سلمان ندوی صاحب کی طرف سے اس طرح کی افواہات آنے شروع ہوئی تھی، تو یہی موقف جو ہے ان حضرات کو بھی جو ہے اپنا لینا چاہیے. اللہ کرے گا ایسا ہو.